Good morning students. How are you? Hope you all are fine. So students, as you know, जैसा कि आपको पता है कि आज के लिए मैंने आपसे कहा था कि today we will not study. आज हम नहीं पढ़ेंगे. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये जानेंगे, आज हम स्टोरी सुनेंगे और ये जानेंगे कि why we celebrate दशहरा एंड दीपावली. हम दशहरा और दीपावली क्यों मनाते हैं? ऐसे तो सभी को पता है कि दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है ना. श्री राम जी आते हैं रथ में बैठ के और तीर चलाते अपने बाण से रावण को और रावण एकदम से जल जाता है. ठीक है, तो लेकिन क्यों श्री राम आते हैं, प्रभु श्री राम आते हैं और ऐसा करते हैं? क्यों हम हर साल ऐसा मनाते हैं? इस तरह से इसके बारे में आज हम जानेंगे. ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की स्टोरी. और स्टोरी है कि हम दशहरा मतलब क्यों मनाते हैं, दीपावली हम क्यों मनाते हैं. इसी के ऊपर राजा प्रभु श्री राम की ये कहानी है ना. और उन्होंने अपने जीवन में उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई उसको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने आपको छोटा सा बताया है, बता रही हूँ, सुनाने जा रही. तो बच्चों, महाराजा दशरथ जो थे, महाराजा दशरथ के 4 पुत्र हुए. कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र. राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न. ठीक है, 4 पुत्र हुए. और उससे पहले भी हम थोड़ा अगर जाने तो राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी. 3 रानियों से उन्हें 4 पुत्र पैदा हुए. पहले के ज़माने में राजा जब युद्ध करने जाते थे और जब युद्ध जीत जाते थे तो वहाँ की जो दूसरा राजा था, यदि वो चाहता तो अपनी पुत्री का विवाह उस राजा से कर दिया करता था. ये पुराने ज़माने में बहुत पहले चला करता था. ठीक है, तो ऐसे ही राजा के पास जब राजा दशरथ की जो 2 रानियाँ थी, 2 रानियों के अलावा कैकेयी को उन्होंने, कैकेयी नाम की जो उनकी तीसरी रानी थी, उन्होंने इसी तरीके से वो उनकी पत्नी बनी. ओके, तो कहानी की शुरुआत होती है उनके 4 बच्चों से. उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न. धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होते गए. और जैसे आज आप स्कूल में आप एजुकेशन लेते हो, स्कूल में जैसे आप पढ़ते हो, तो पहले ये लोग आश्रम में पढ़ा करते थे. महर्षि ऋषि मुनि जो थे वो उन्हें पढ़ाया करते थे, उन्हें शिक्षा दिया करते थे. ठीक है, तो ये भी अपनी उम्र में जब ये थोड़े बड़े होने लगे तो इन्हें भी शिक्षा देने के लिए इन्हें आश्रम में भेज दिया गया. और आश्रम से जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो शिक्षा पूरी करके जब ये घर की तरफ जा रहे थे, उसी समय राजा जनक की पुत्री से इनका विवाह हुआ. इनका भी हुआ और इनके भाइयों का भी विवाह हुआ माता सीता से. और ये सब अपने घर को आ गए, यानी कहाँ पर? अयोध्या नगरी में वापस आ गए. ठीक है, जब वो अयोध्या नगरी में वापस आ गए, सब लोग बड़े खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था. माता सीता वहाँ बहुत खुश थी, सभी लोग बहुत खुश थे. लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी अचानक से कुछ चेंजेस आ जाते हैं. तो राजा दशरथ ने सोचा कि अब जो है राम वो राजगद्दी संभालने के लायक हो गए हैं. अब अयोध्या का जो राजपाट है वो मैं किसे सौंप दूँ? अब वो मैं राम को सौंप दूँ और राम ही अयोध्या के राजा बने. तो अपनी तीनों रानियों से उन्होंने विचार करने के बाद और अपने मंत्री और महामंत्रियों से विचार करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्री राम को राजा बनाने का निश्चय किया. लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ गलत लोग होते हैं जो अपनी छोटी सी गलतियों से ऐसी मतलब बड़ी घटनाएं घट जाती हैं उनके पीछे कि हम सोच भी नहीं सकते. तो महाराज की जो एक पत्नी थी नंबर 3 वाली, कैकेयी ने जब युद्ध हुआ था, क्योंकि जब उस टाइम जो युद्ध जीता था महाराज दशरथ ने, वो कैकेयी की वजह से ही जीता था. तो राजा ने उन्हें कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझसे कभी भी कोई भी 2 चीज़ें मांग सकती हो और मैं तुम्हें दे दूँगा. ठीक है, तो रानी ने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए. लेकिन उस रात रानी की बुद्धि जो थी ना वो घूम गई थी. उसकी बुद्धि बिल्कुल घूम गई थी. और उसने क्या किया बेटा? उसने जो 2 वचन मांगे थे, उसने जो 2 वचन मांगे, तो पहला वचन तो क्योंकि राम थे वो
वो राम जी कैकेयी के पुत्र नहीं थे, वो दूसरी वाली माता के पुत्र थे। तो इसलिए उन्होंने राजा से अकेले में मंत्रणा की, बातचीत करी और उन्होंने राजा से कहा, तो राजा ने कहा कि मांगो अपने दोनों वचन मांगो, मैं तो देता हूँ तुम्हें अपने दोनों वचन। तो पहला वचन तो उन्होंने ये कहा कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा होगा। पहला वचन उन्होंने क्या मांगा था बेटा? कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा होगा। राजा दशरथ ने सोचा ये कैसे होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा चलो दिया। दूसरा वचन उन्होंने ये मांगा कि राम जो है वो 14 ईयर्स 1 और 4 14 ईयर्स के लिए कहाँ जाएंगे? जंगल में वनवास, जंगल में रहने जाएंगे, यानी अयोध्या नगरी से दूर जंगल में 14 बरस 14 ईयर्स वो वहीं पर बिताएंगे। ये वचन सुनकर राजा दशरथ को इतना बड़ा आघात लगा कि उसके बाद कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए थे। वो वन में चले गए थे क्योंकि उन्हें अपने पिता का वादा पूरा करना था, वचन पूरा करना था। अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए प्रभु श्री राम वन को चले गए अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ। अब ये कहानी आगे और बढ़ती हुई, वन में बहुत कुछ हुआ उनके साथ, कुछ अच्छी चीज़ें भी उन्हें सीखने को मिली, कुछ बुरी चीज़ें भी उनके साथ हुई। तो सबसे बड़ी जो उनके साथ जो घटना हुई थी वन में, वो सबसे बड़ी घटना जो उनके साथ वन में हुई थी उसी की वजह से हम दशहरा और दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या हुआ था कि बेटा माता सीता जब वहाँ पर वन में थी, अकेली अपने वहाँ कुटिया में रह रही थी, झोंपड़ी में, तो वहाँ पर श्री राम भी बैठे थे और लक्ष्मण भी बैठे थे। तो अचानक एक सोने का हिरण यानी गोल्डन डियर वहाँ पर आया और वो इधर उधर भागने लगा। तो सीता माता ने कहा बड़ा सुंदर हिरण है, आप इसे मेरे लिए पकड़ कर लेकर आइए। प्रभु ने मना किया लेकिन सीता माता ने नहीं माना। या आप सोच सकते हैं कि कहते हैं किस्मत में होता है, दैट इज। तो वो उसको पकड़ने के लिए राम चले गए और जब राम ने उसको वहाँ जाके आखिरी लास्ट में जब उसे पकड़ा, उसे बाण चलाया, तो वो एक मायावी व्यक्ति था जिसका नाम था मारीच। और वो मायावी व्यक्ति जब मरा, जब उसको बाण लगा हिरण को, तो बाण लगते हुए अपने असली रूप में आ गया और उसने कहा आहा सीता आहा लक्ष्मण, मैं मरा। तो सीता और लक्ष्मण जो वहाँ पर कुटिया में थे, उन्होंने सोचा, क्या सोचा उन्होंने ये सोचा कि शायद भैया राम को चोट लगी है, कुछ ना कुछ बात तो हुई है। तो माता सीता ने कहा लक्ष्मण से कि देवर जी आप जाइए, आप अपने भाई को संभालिए। उन्होंने कहा नहीं, भैया ने मुझे मना किया है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। जब वो नहीं मानी, सीता माता हट करने लगी, ठीक है आप नहीं जाओगे तो मैं जाऊँगी। तो वो ज़िद करने लगी, तो उनकी ज़िद के फलस्वरूप लक्ष्मण को वहाँ जाना पड़ा। और लक्ष्मण ने लेकिन वहाँ जाने से पहले एक वो जो झोंपड़ी थी, झोंपड़ी के आगे ऐसे लाइन खींच दी, चारों तरफ रेखा बना दी कि आप यहाँ से बाहर आप नहीं आओगे, अगर आप आओगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप नहीं आओगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बेटा, वो तो चले गए अपने भाई को बचाने के लिए। पीछे से रावण आया। कौन आया? रावण, जैसे दशहरे के दिन जलाते हैं ना हम लोग, वो रावण आया और सन्यासी का, साधु का भेष रख के। अपने पहले के लोग ना मंत्रों से इनसे अपनी शक्लें और सब कुछ बदल लेते थे। तो साधु बाबा बन गया। साधु बाबा आके बोले कि मुझे रोटी दो, मुझे रोटी दो। तो माता जैसे इससे बाहर आने लगी तो एकदम से उन्हें याद आया, मना करके गए थे। तो माता ने बोला कि महाराज मैं बाहर नहीं आ सकती, आप ही अंदर, आप ही इधर आ जाइए। बोले ये क्या बातें हैं, ये तो बहुत गलत है, तुम एक सन्यासी को खाना नहीं खिलाओगी तो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ जाएगी। तो सीता माता तो पहले ही घबराई हुई थी अपने पति की वजह से, तो और भी ज़्यादा डर गए और जल्दबाजी में खाना जो भी था उनके पास वो बाहर लेके आ गई और रावण ने उनका किडनैप कर लिया, उन्हें पकड़ के रावण ले गया वहाँ से। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। फिर रावण उसको ले गया। फिर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भटकते रहे, जंगल जंगल वन वन भटके वो। वहाँ उनकी हनुमान जी से भेंट हुई, सुग्रीव से भेंट हुई, बाली का वध हुआ, बहुत लंबी लंबी, बहुत, जिसमें बहुत सी कहानियाँ हैं बेटा, बहुत सारी। और अंत में वो कहाँ तक पहुँचे? वो पहुँचे लंका। वो पहुँचे लंका अपनी पत्नी के लिए। अंत में उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी कहाँ पर है। उनकी पत्नी को लंका का राजा रावण,
जो बहुत ही तपस्वी था, बहुत ही ताकतवर था, लेकिन कहते हैं ना जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो इंसान ऐसे गलतियाँ कर जाता है, एक गलती की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। और रावण ने उसका अपहरण क्यों किया था? क्योंकि रावण की जो बहन है शूर्पणखा को लक्ष्मण और राम बहुत अच्छे लगे थे, और शूर्पणखा ये चाहती थी कि मैं लक्ष्मण और राम में से किसी से भी शादी करूं, जबकि वो शादीशुदा थे। लेकिन जब लक्ष्मण ने उसका गुस्से में अपमान किया तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी, शूर्पणखा की क्या काट दी? नाक काट दी। और उस नाक कटी हुई नाक का बदला लेने के लिए रावण राम जी की पत्नी को उठाकर लेकर आ गया। उन्होंने वहाँ लंका में उसको एक बगीचे में रखा, उस बगीचे का नाम था अशोक वाटिका, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर उसको रखा। अब क्या हुआ, जब वहाँ पर सीता माता वहाँ रोती रहती थी राम के लिए ये वो, लेकिन उनमें एक हिम्मत थी कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे लेने ज़रूर आएंगे, और ऐसा हुआ भी। प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करी है, लंका पर अटैक किया बहुत सारे वानरों के साथ। उनके साथ वानर सेना थी, यानी बंदरों की सेना, यानी लांगुरिये थे, ठीक है। वो जो बंदरों की सेना थी, वानर सेना, तो वो बहुत ही ताकतवर थी बेटा। पहले के जो बेटा वो थे ना, जानवर भी सब समझते थे, जानवर आज भी समझते हैं। जानवरों को अगर हम अपने साथ रखेंगे तो वो हमारी ही भाषा को समझेंगे, ठीक है। तो पहले जो वानर सेना थी वो पूरी वानर सेना उनके साथ थी। सुग्रीव, नल, नील, अंगद, हनुमान, प्रभु श्री राम, जटायु, बहुत सारे लोग उनके साथ थे। और उन्होंने लंका से पहले, लंका और श्रीलंका और भारत के बीच में जो बहुत बड़ा वो रामेश्वरम का जो पुल है, वो से एक सेतु बनाया, पुल बनाया। उस पुल पे से सारी सेना चढ़ के लंकापति के वहाँ द्वार पे गई और वहाँ उनसे युद्ध किया। और वहाँ पर युद्ध में लंका में जब श्री राम का और रावण का युद्ध होता है ना, तो बेटा उससे पहले छोटे मोटे और भी बहुत से युद्ध होते हैं। उसमें रावण के सारे पुत्र जो होते हैं, सारे पुत्र मर जाते हैं, रावण के सारे बाहुबली मर जाते हैं। और अंत में एक रावण का भाई होता है बेटा विभीषण। विभीषण श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। कहा तो ये भी जाता है कि रावण भी जो थे ना, वो कभी विष्णु के अवतार थे, विष्णु के दरबारी थे। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे स्टोरी को। तो जो विभीषण था ना बेटा, विभीषण को रावण ने अपनी लंका से निकाल दिया था, क्योंकि विभीषण श्री राम की भक्ति करते थे, तो उन्होंने लंका से निकाल दिया था उसे। जो लंका से निकलकर वो कहाँ गए? वो श्री राम के पास जाके मिल गए। श्री राम ने उन्हें पूरी शरण दी। अब क्या हुआ, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो राम और रावण का युद्ध में रावण के 10 सिर थे। रावण ने इतनी तपस्या करी थी कि रावण को 10 सिर 10 हेड थे। एक सिर कटता, दूसरा वापस अब फिर एक कटता, फिर आ जाता। इस तरीके से वो मरता नहीं था। तो बार बार जब ऐसा हो रहा था, तो प्रभु श्री राम ने, उन्हें पता था ये तो सब मायावी है, अंत तो मेरे हाथ ही होना है। लेकिन फिर भी विभीषण ने कहा, इसकी बेली होती है ना, बेली, टुंडी जिसे कहते हैं, बेली है ना, बेली, इसकी बेली में मारो। बेली में अगर तीर लगेगा ना, इसके पेट में अगर इसके यहाँ तीर लगेगा तभी ये ख़त्म होगा, अन्यथा ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो श्री राम ने पूरे वेग से प्रत्यंचा चढ़ा के उस तीर को वहाँ पर पेट पर उसको मारा। उसके बाद रावण की मृत्यु हो गई और अंत में रावण श्री राम के हाथों मरने से स्वर्गलोक को भी प्राप्त हुए। उन्हें पता था कि मेरा अंत राम के हाथों ही होगा, और वो चाहते भी थे कि प्रभु श्री राम के हाथों मेरा अंत हो। तो इसलिए दशहरा मनाया जाता है। तो दशहरा यहाँ क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जिस दिन रावण की मृत्यु हुई थी उस दिन दशमी था, और दशमी के दिन ही दशहरा मनाया जाता है। या आप कह सकते हो कि बुराई खत्म हो गई और अच्छाई की विजय। बुराई थी, रावण खत्म हो गया तो रावण को जला दिया जाता है और अच्छाई की विजय होती है। हमें सिखाया जाता है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है, इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से तो होता है दशहरा, उस दिन दशहरा मनाया जाता है। दशहरा मनाने के फलस्वरूप हम देखते हैं दशहरे में रावण के पुतले जलाए जाते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद उसके पुत्रों को भी जलाया जाता है। उन्हें जलाता कौन है बेटा? उनके अंदर बम पटाखे कारतूस रख के उन्हें कोई व्यक्ति श्री राम बन के, क्योंकि अब श्री राम तो उस टाइम तो उन्होंने जन्म लिया था, है ना। अब हम कोई भी जो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो राम के कैरेक्टर में ढल के रथ पे आता है और उस पुतले को पेट में तीर लगाता है। उसके बाद वो रावण पूरा धू धू करके जलने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि
बुराई जलती है और अच्छाई जीतती है, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। फिर इसी से आगे जब हम चलते हैं तो दशहरे के बाद 20 दिन बाद दिवाली आती है। 20वें दिन क्यों आती है बेटा दीपावली? और उन 20 दिनों में हम क्या करते हैं? हम उन 20 दिनों में साफ सफाई, अपने घर को सजाना, डेकोरेट करना, नए नए पुताई रंग लगाते हैं, वो पुताई करवाते हैं, नई नई चीज़ें लगाते हैं, पूरा डेकोरेट करते हैं, अच्छे से संभालते हैं सब कुछ, और चद्दरें, नई बेडशीट्स, घर में हर चीज़ नई नई लेकर आते हैं। फिर दिवाली से 2 से 4 दिन पहले ये पंच दिवस ये त्यौहार है 5 दिनों का, उससे पहले हम मिठाइयाँ बनाते हैं, एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं और माता की पूजा करते हैं, माता की लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो क्या होता बेटा, जब रावण मर गया तो रावण मरने के बाद राम ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और विभीषण को सौंप के वो लंका का राज्य उन्होंने विभीषण को सौंप दिया और उसके बाद अपनी पत्नी और अपनी सेना के सहित वो अपनी अयोध्या नगरी वापस आए। उस समय अयोध्या नगरी आने में उन्हें 20 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 20 दिन। और जिस दिन वो अयोध्या नगरी आए थे उस दिन अमावस की रात थी। अमावस की रात यानी कि जिस दिन चांद पूरा छुप जाता है, सब जगह अंधेरा होता है। तो लोग इतने खुश थे, अयोध्यावासी इतने खुश थे, इवन पूरा देश इतना खुश था कि पूरे प्रभु श्री राम के आने के उसमें उन्होंने दियों का उजाला किया, दियों की लौ से उजाला किया, घर घर में दीपक जलाए गए, हर घर में मिठाइयाँ, उस रात लोग सोए नहीं। और उन्होंने श्री राम के वेलकम में, मतलब श्री राम के स्वागत में उन्होंने घर में रंगोलियाँ बनाई और काफ़ी अच्छे से उन्होंने इस तरह से, और माता सीता के आगमन पर तो इस तरह से उन्होंने पाठ पूजा करके श्री राम के आने की स्वागत की पूरी तैयारियां की। तो तभी से हम इस दिन को दीपावली के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि दशहरा और दीपावली क्यों मनाई जाती है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और 20 दिन बाद दीपावली इसलिए आती है क्योंकि श्री राम को लंका से वहाँ अयोध्या नगरी तक आने में 20 दिन का समय लगा था। तो खुशियों के साथ आप भी दीपावली मनाइए, दशहरा अपने पेरेंट्स के साथ ऑनलाइन ही देखिएगा, है ना। अब तो जाने का तो है ही नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हैप्पी दीपावली टू यू, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।